ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णुवे भगवते नमः। आप सभी श्रद्धालु जनों का, भक्तों का, साधकों का इस दिव्य सत्संग में हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य व्रत की जो न केवल शरीर को संयम देता है बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देता है। एक ऐसा व्रत जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस दिन की विशेषता, इसका महत्व और इसके द्वारा मिलने वाला दिव्य फल इतना विशाल है कि शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जब हम इस व्रत की चर्चा करें तो कृपया इसे केवल एक सामान्य तिथि या कर्मकांड के रूप में ना समझें। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह है आत्मा की मुक्ति का द्वार। यह है हमारे भीतर बैठे मोह, माया और भ्रम के नाश की कुंजी। व्रत की तिथि, मुहूर्त और उसका महत्व। अब सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष के मोहिनी एकादशी व्रत की शुभ तिथि और मुहूर्त के बारे में। व्रत की तिथि गुरुवार 8 मई 2025 को यह दिव्य व्रत रखा जाएगा। गुरुवार जो स्वयं बृहस्पति का दिन है, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक, और एकादशी जो स्वयं श्री हरि का दिवस है। एकादशी एक विशेष तिथि है जब भगवान विष्णु के चरणों में विश्राम और ध्यान का विशेष महात्म्य है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई को सुबह 10:19 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 मई को दोपहर 12:29 पर। पारण का समय 9 मई को प्रातः 5:34 से सुबह 8:16 तक। ध्यान दें, पारण के समय का महत्व अत्यधिक है। यदि पारण समय से नहीं होता तो व्रत का पुण्य कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इसलिए इसे विधि पूर्वक और समय पर करना आवश्यक है। आइए अब इस व्रत की महिमा को समझने के लिए एक दिव्य संवाद से आरंभ करते हैं। भगवान राम एक बार महर्षि वशिष्ठ से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, कृपया बताइए ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा धर्म है जो मनुष्य को समस्त पापों और दुखों से मुक्त कर सके। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने श्री राम को देखा और कहा, हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह वही तिथि है जब स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को माया में डाल दिया था और अमृत देवताओं को प्रदान किया था। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, जो भक्त इस दिन उपवास करता है, मन, वाणी और कर्म से संयम रखता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। अब सोचिए, जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका जीवन ही धर्म का प्रतीक है, जब वे इस व्रत की महिमा जानने को उत्सुक हों, तो हम जैसे साधारण मनुष्य इस व्रत को कितनी श्रद्धा से ग्रहण करें, यह समझना सहज है। एक प्रेरक कथा, धृष्ट बुद्धि की आत्मोद्धार यात्रा। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो हमें यह सिखाती है कि एक पापी भी कैसे परम पावन बन सकता है यदि उसके जीवन में आ जाए मोहिनी एकादशी का प्रकाश। बहुत समय पहले की बात है। भद्रवती नामक एक नगर था जो धन, संस्कृति और वैभव से परिपूर्ण था। वहां के राजा थे धृतिमान, न्यायप्रिय, धर्मपरायण और जनप्रिय। राजा का खजांची था धनपाल, जो ईमानदार, सात्विक और बड़े श्रद्धालु थे। धनपाल के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र था धृष्ट बुद्धि। नाम था धृष्ट बुद्धि, परंतु उसके कर्म ठीक उल्टे। वह जुआ खेलता था, मदिरा पीता था, मांस का सेवन करता था, वैश्यागमन और दुष्कर्मों में लिप्त रहता था और धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी।
पिता ने जब देखा कि पुत्र सुधरने का नाम नहीं ले रहा तो उसे घर से निकाल दिया। अब वह भटकने लगा, चोरी करने लगा, पकड़ा गया, जेल गया, जेल से निकला तो जंगल में जा बसा और शिकार करने लगा। वह हिंसा से भी पीछे नहीं हटता था। एक दिन उसकी प्यासी आत्मा को जागृति मिली। वह पहुंचा ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में। वहां की दिव्य शांति, मंत्रोच्चार, यज्ञ की अग्नि और ऋषियों का तेज देखकर उसका पत्थर सा हृदय पिघल गया। उसने गिरकर प्रायश्चित मांगा। ऋषियों ने कहा, वत्स, यदि तू अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को व्रत रख। यह व्रत तेरे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगा, तुझे विष्णु धाम मिलेगा। दृष्ट बुद्धि ने वही किया। उसने पूर्ण विधि से व्रत किया। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण, विष्णु का नाम स्मरण और अगले दिन विधि पूर्वक पारण किया। और श्रद्धालुओं, उसके जीवन का अंधकार दूर हुआ, उसकी आत्मा निर्मल हुई, उसके भीतर प्रकाश की ज्योति जली और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। एक अत्यंत पापी मोक्ष का अधिकारी बन गया। क्यों? क्योंकि उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को श्रद्धा और नियम से किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि पाप कर्म से बड़ा कोई पाप नहीं और प्रायश्चित से बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी भी मनुष्य का अतीत कितना भी अंधकार में हो, वह यदि सच्चे हृदय से भगवान की ओर लौटे तो उसे क्षमा मिलती है, कल्याण होता है। मोहिनी एकादशी व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, यह है आत्मा की तपस्या। यह है मन, इंद्रियों और वाणी पर नियंत्रण। यह है हरि स्मरण के माध्यम से चेतना को शुद्ध करना। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। व्रत की पूर्व रात्रि यानी 7 मई की रात सात्विक भोजन करें, मन को शांत करें, क्रोध ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं। गंगा जल से अभिषेक करें यदि उपलब्ध हो। व्रत का संकल्प लें। मैं आज श्री हरि के चरणों में व्रत रखती हूँ समस्त पापों की मुक्ति के लिए। दिन भर उपवास, यदि संभव हो तो निर्जल उपवास, नहीं तो फलाहार। भगवान का पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का अध्ययन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को दीप जलाकर श्री हरि का कीर्तन करें। पारण 9 मई को प्रातः 5:34 से सुबह 8:16 तक पूजा करके तुलसी जल से व्रत तोड़ें। अन्नदान करें, ब्राह्मण भोजन या दक्षिणा दें यदि संभव हो। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे यंत्रों का युग, डिजिटल युग या स्पीड और स्ट्रेस का युग कहा जा सकता है, जहां हमारे पास संवाद के तमाम साधन हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, लेकिन फिर भी हम भीतर से खाली हैं, अकेले हैं, खोए हुए हैं। हम बाहर की चकाचौंध में इतना रम गए हैं कि अपने ही भीतर के मंदिर का दीपक बुझा बैठे हैं। तनाव, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार, ये सब अब मनुष्य के व्यवहार का हिस्सा बन चुके हैं। हर दिन कुछ पाने की दौड़ है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम क्या खो रहे हैं? हम शरीर को सजाने में लगे हैं, लेकिन क्या आत्मा को कभी संवारने की कोशिश की है? और ऐसे ही समय में मोहिनी एकादशी एक ऐसा प्रकाश पुंज बनकर आती है जो हमें हमारी भीतर की दुनिया की ओर देखने को प्रेरित करती है। यह तिथि
हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। सच्ची शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं, अपने आप पर विजय पाने में है। मोहिनी यह कोई केवल पौराणिक नाम नहीं है, यह है उस माया का प्रतीक जो हमें संसार के झूठे आकर्षणों में उलझाए रखती है। और मोहिनी एकादशी हमें उस मोहिनी माया से बाहर निकलने का अवसर देती है। यह व्रत हमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा देता है। जब हम एक दिन के लिए उपवास करते हैं तो हम केवल अन्न से नहीं बल्कि लोभ, क्रोध और वाणी के दुरुपयोग से भी व्रत करते हैं। जब हम रात्रि को जागरण करते हैं तो वह केवल नींद का त्याग नहीं होता, वह आलस्य, प्रमाद और अज्ञानता के विरुद्ध हमारी चेतना की विजय होती है। वर्तमान युग में मोहिनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज आत्म नियंत्रण, संयम और शांति ये सबसे कठिन चीजें बन गई हैं। लोगों को उपवास कठिन लगता है क्योंकि भूख सहना तो एक बात है, लेकिन मन को रोकना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, वासनाओं पर विजय पाना, यह आज की सबसे बड़ी तपस्या है। इसलिए मोहिनी एकादशी केवल भूखे रहने का दिन नहीं है, यह भीतर से शुद्ध होने का दिन है। यह वह दिन है जब हम दुनिया को नहीं, खुद को बदलने का संकल्प लेते हैं। इस व्रत का उद्देश्य है हमें हमारे धार्मिक, मानसिक और आत्मिक केंद्र से जोड़ना। जब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो हम संसार की मोहिनी माया से मुक्त होकर उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं जो नित्य है, अविनाशी है और हमारा वास्तविक स्वरूप है। मोहिनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि मोह का अंत ही मोक्ष की शुरुआत है, और यही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आइए 8 मई 2025 को इस पावन व्रत को श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करें, क्योंकि अगर धृष्ट बुद्धि जैसे पापी ने भी मोक्ष प्राप्त किया तो हम सभी के लिए यह मार्ग खुला है। आपका भी इस दिव्य व्रत में योगदान जरूरी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश और व्रत की महिमा हर किसी तक पहुंचे। आप भी इस मोहिनी एकादशी को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक पालन करें और अपने जीवन को एक नए अध्याय में प्रवेश दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे और भी प्रेरक और धार्मिक वीडियो मिलते रहें। आत्मिक उन्नति की इस यात्रा में हम सभी एक साथ हैं। जय श्री हरि, जय मोहिनी एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णुवे भगवते नमः।